नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस शो में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। किताबों की दुनिया बेहद ही खूबसूरत होती है। किताबें ना सिर्फ हमें एंटरटेन करती हैं, एजुकेट करती हैं, बल्कि कभी कभी वो आईना भी दिखा दे जाती हैं, जिससे हमारी दुनिया को देखने के जो नज़रिए हैं वो ही बदल जाते हैं। और एक ऐसी ही किताब के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है गोल्डी बॉय एंड द थ्री एप्स। इसके राइटर आशीष पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, तो खुद उन्हीं से जानते हैं इस बुक में क्या है खास। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका इस शो। थैंक यू सो मच। आशीष जी, आप एक लंबे अरसे से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, लेकिन एज एन ऑथर ये आपकी फर्स्ट बुक है, तो थॉट क्या था इस बुक को लिखने के पीछे? कैसे दिमाग में आया, या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किताब लिखने के बारे में? एज फार एज आई गेस लर्निंग इज कंसर्न, सुष्मिता, मैंने हमेशा देखा है कि अगर लाइफ में कुछ अगर सीखना हो ना, तो कोई भाषण देने से हम बिल्कुल नहीं सीखते, लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते अगर कुछ सीखने मिले तो बड़े मज़े के साथ हम सीख जाते हैं, हमें आइडिया भी नहीं आता। इसीलिए शायद जो कहानियाँ हमें हमारे दादा दादी नाना नानियों ने जो कहानियाँ सुनाई थी वो आज भी हमें याद है, और वो सुन के याद करके हमें खुशी मिलती है, हंसी आती है। सो दैट रियली वॉज द रीज़न वाई कि एक कहानी के ज़रिए अगर हम कुछ एक मैसेज या कुछ सीख दे पाएँ तो इंटरेस्टिंग रहेगा। एज फार एज गोल्डी बॉय एंड द थ्री एप्स, ये जो कहानी रही है, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज इसका बैकड्रॉप और उसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी और ऑटिज़म, जो मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। और एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है, अगर पूरी दुनिया का अगर हम पॉपुलेशन ले, और अगर हम ना सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जाके जैसे कि ब्लाइंडनेस या डेफनेस और म्यूट, ये स्पीच इम्पेयरमेंट्स अगर ले, अगर हम इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ जैसे कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि ऑटिज़म है, डिसलेक्सिया है, अगर उनको हम जोड़ दें तो 37.5%, 37.5% ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिसेबल्ड। मतलब इसका मतलब है एवरी थर्ड पर्सन। ये बहुत लाइकली है कि आप कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको ऑटिज़म है, और आपको खुद को पता ही नहीं है कि अच्छा इसको ऑटिज़म है, बिकॉज आपको दिखता नहीं है। तो और इस थीम और इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन और मटेरियल अवेलेबल है। तो हमारा बेटा जो है रिशान, वो अब ऑलमोस्ट 18 साल का होने वाला है 1-2 महीने में। एंड जब रिशान का पहले डायग्नोसिस हुआ ऑटिज़म का, वो तकरीबन 2.5 साल का था। तो ये दुनिया हमारे लिए बड़ी नई थी और उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे रेफरेंसेस फिल्मों से थे कि अरे रेन मैन में ऐसे हुआ था, डस्टिन हॉफमैन का कैरेक्टर ऐसे था। और आज की तारीख में भी इसके बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो अवेलेबल है बड़ी किताबी तकियानुसी बातें, वेरी टेक्स्ट बुक, वेरी बोरिंग, या फिर बड़ी रोने धोने वाली किताबें, इस तरह की किताबें हैं। एंड इस दुनिया के बारे में जितना जल्दी, इट्स नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस वर्ल्ड, और इस तरह की बहुत कम कहानियाँ थी। सो आई थॉट जितना जल्दी हम बच्चों को इसके बारे में दिखा सकें, समझा सकें, बता सकें, वो बेटर होगा। तो आई थॉट व्हाट बेटर वे इस दुनिया बच्चों और बड़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्सेस अ स्टोरी। तो एक कहानी के ज़रिए करना आई थॉट इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड इसीलिए ये आई गेस कहानी मैंने लिखी। ये आई गेस ये कहानी मेरे जहन में काफ़ी बरसों से थी, और आई थिंक कोविड और लॉकडाउन की वजह से आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव इन 2022। तो मैं लॉकडाउन में क्वारंटीन में था। तो एक हफ्ते में जब मैं अंदर फंसा पड़ा था, दिमाग में आई गेस ये कहानी चल रही थी, दिल में ये कहानी रही थी, तो फाइनली मैंने लिख दी। और फिर हमने तकरीबन 1 साल लिया इसकी इलस्ट्रेशंस बनाने। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट मिली जो नोएडा में रहती है, निकिता। वो बच्चों को ड्राइंग सिखाती हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग टीचर हैं। तो हमने तकरीबन 1 साल बिताया, बिकॉज ये ट्रेडिशनल बच्चों की किताबें जो होती है वो नॉर्मली 24 पन्नों की होती है, 40 पन्नों की होती है। ये काफ़ी मोटी कॉफ़ी टेबल जैसी है, 135 पन्ने, और 120 से ज़्यादा हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशंस है इसमें, बड़े ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं। तो हमने हर फ्रेम पे समय बताया कि इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल आउट करते हैं। जैसे हमने वो ऑटिज़म के सिंबल की बात करी, उस डिटेल्स को, और इंस्पिरेशन रहा कि इस कहानी को बड़ी ही मॉडर्न मज़ेदार कहानी बनाएं, जो लोग बच्चों को मज़ा भी आए, कुछ सीख भी मिले। तो हमारा इंस्पिरेशन था एक बड़ी पॉपुलर फेरी टेल है, गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। तो हमने उसको मॉडर्नाइज़ किया। आजकल रीमिक्स का ज़माना है, तो हमने सोचा चलो इसको रीमिक्स करते हैं। तो रीमिक्स करके इस कहानी में फिर बप्पी लहरी है, बॉलीवुड है, बीटल्स हैं, बिली आइलिश है,
आईपैड्स हैं, ये सारी मॉडर्न डे चीज़ें हैं जो बड़ी रिलेटेबल हैं और मज़े से समझ में आता है कि ये बच्चा अलग है, मगर अलग है इसका मतलब ये नहीं कि कम है। एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी रियली ट्राइज टू टेल। आपका कोई फेवरेट पार्ट जो बुक से आप पढ़ के सुनाना चाहें? यू नो, आई गेस इट्स लाइक आस्किंग मी, आपके अगर 3 बच्चे, आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है, तो वो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई लव द एंटायर बुक। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द बुक जो डिटेलिंग की है हर फ्रेम में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पार्ट्स दैट आई रियली लाइक, बट आई थिंक एक जो पर्टिकुलर पोर्शन दैट आई पर्टिकुलरली जो मुझे स्पेशली पसंद है, इफ एट ऑल आई विल रीड दैट आउट फॉर यू। सो देयर इज दिस एंड पोर्शन इन द बुक जहाँ पे यू नो एक नैरेटिव जो कहा जाता है, दिस इज वन ऑफ द विजुअल्स, होपफुली यू कैन कैच इट। So it says they were different but no less. ये जब एंड में पता चलता है कि अच्छा ये बेबी है, बेबी बंदर बेबी और गोल्डी बॉय दोनों सिमिलर हैं, इसलिए इनकी बनती है, अलग भी हैं लेकिन एक जैसे भी हैं। तो they were different but no less, ये अलग है पर कम नहीं, but same as others with good days and bad days and forever a work in progress. अगर आप देखें तो एक्चुअली हम सारे के सारे वर्क इन प्रोग्रेस ही है ना, हम कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, हम फॉरएवर वर्क इन प्रोग्रेस है, चाहे अपनी रिलेशनशिप्स हों, चाहे अपना काम हो, चाहे हम खुद एज ह्यूमन बीइंग्स इंसान हों, हम फॉरएवर वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो ये एक पोर्शन मुझे बड़ा पसंद आता है। आई फाइंड दिस वेरी स्पेशल। आई लव दिस विजुअल ऑल्सो। आई थिंक विल इंसर्ट इट लेटर। बट ये जो एक इन्फिनिटी का जो सिंबल है यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया है, ये इंटरनेशनल साइन ऑफ ऑटिज्म है। इन्फिनिटी विच इज़ नेवर एंडिंग, इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ लव, of understanding, of acceptance and all of that। और ये हमने छोटी छोटी एलिमेंट्स किताब में हर जगह डाली हुई, चाहे गोल्डी बॉय के टी शर्ट पे हो, चाहे बंदर बेबी की हेयर क्लिप हो, चाहे पीछे जो तितलियाँ उड़ रही हों वो हो, चाहे उनके चश्मे हो, चाहे वो प्लेग्राउंड में कोई स्लाइड हो। तो दोज एलिमेंट्स वी ट्राई टू पुट इन ऑल ऑफ दैट। तो एवरी टाइम व्हेन यू, आप हर बार जब जाके किताब फिर पढ़ेंगे, आप एक नई चीज़ डिस्कवर करेंगे कि ये मैंने देखा नहीं था, ये एक और नई चीज़ थी, अच्छा ये इसमें पीछे स्लाइड पे ये सिंबल था, या फिर अच्छा पीछे ये गाना बज रहा था, ये हो रहा था। सो दैट डिटेलिंग इज व्हेन यू नो अ स्टोरी बिकम्स रिचर, कि यार एवरी टाइम आप कुछ नया डिस्कवर करते हो कि हाँ, एंड दैट्स व्हाई द स्टोरी इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। ज़ाहिर है आपकी बुक की जो थीम है बहुत ही सोशल है और उसे बहुत ही एंटरटेनिंग वे में आपने प्रेजेंट किया है बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, ताकि वो सभी इन्वॉल्व हो सकें और इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। पब्लिश होने के बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फीडबैक कैसा है, क्या लोग कह रहे हैं इस बुक के बारे में? अर्ली डेज, मतलब अभी अभी किताब आई है, लेकिन इनिशियल जो फीडबैक आया है बड़ा ही पॉजिटिव रहा है। और यू नो, बिसाइड्स जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी पेरेंट्स हैं, जैसे कि रितेश जिनीलिया देशमुख हैं, अरशद वारसी, मरिया गोरेटी हैं, सुमीत व्यास, एकता कौल, नकुल मेहता, जानकी, all of this, Soha Ali Khan, Malaika, they've all, you know, talked about the book, they've loved the book, और they're all recommending the book. So that's one is एक celebrity side है। दूसरी जो है, काफ़ी सारे टीचर्स और ऑटिज्म कम्युनिटी से बड़ी पॉजिटिव फीडबैक आई है। और कुछ चीज़ें मतलब आई थिंक दैट्स ट्रू फीडबैक कि कुछ जो हमारे रीडर्स ने फीडबैक हमें मेल किया है, या फिर अमेज़ॉन पे फीडबैक आया है, जैसे कि ये पढ़ के उनके बच्चों को समझ में आया कि शायद उनके क्लास में एक कोई बच्चा है जो शायद अलग है, वो लंच आवर में हमेशा अलग बैठ के खाना खाता है, या फिर उनके फैमिली में कोई है कज़न जो शायद सिमिलर है, या फिर किसी और ने मुझे बताया उनके ऑफिस में एक ऐसे ही लड़का हुआ करता था जो मीटिंग में हमेशा चुप रहता था, या फिर आँख से आँख नहीं, आई कॉन्टैक्ट नहीं होते उनके। तो दोज आर थिंग्स दैट पीपल हैव बीन एबल टू रिकग्नाइज और डिस्कवर कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये है, अच्छा इसकी वजह से। यानी आई थिंक इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव फीडबैक जो हमें मिला है, कि जो इस किताब का इंटेंशन था कि लोग और समझें इसे, ना सिर्फ ऑटिज्म कम्युनिटी। सो आई थिंक ये फ़र्क, जैसे मैं कह रहा था कि अगर ये फ़र्क, लोगों का फ़र्क लोग अगर पहचान पाएँ, समझ पाएँ, बिकॉज जिन चीज़ों को हम शायद समझ नहीं पाते या जिन चीज़ों के बारे में कम जानते हैं ना, हम उन्हीं चीज़ों से डरते हैं। तो अगर वो समझ में आए तो फिर उसको एक्सेप्ट करना और ईजी हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन वेरी पॉजिटिव फीडबैक विच हैज़ कम आउट ऑफ द बुक। एंड आई गेस द गुड थिंग इज़ पीपल रिकग्नाइज कि ये किताब की सारी जो अर्निंग्स जो है, वी आर डोनेटिंग एक सेंटर फॉर ऑटिज्म और न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस एक सेंटर है, उसमें हम सारी की सारी अर्निंग्स वहाँ डोनेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कहानी की कहानी और उसके बहाने एक अच्छा काम भी हो जाए। सो
people are really saying very positive things about that, which is great. And I guess the other thing people are discovering or liking कि you know, it's not just a book. Book के साथ हमने काफ़ी interesting merchandise, t-shirts, zippers, sweatshirts, hoodies, ये सारी चीज़ें भी बनाई हैं जो inspired हैं किताब से. तो आप अपना सपोर्ट ना सिर्फ पढ़ सकते हो और आप पहन भी सकते हो स्टाइल में. तो वो चीज़ें आई गेस लोगों को पसंद आई हैं. एंड होपफुली ये किताब हर बच्चा पढ़ेगा और समझेगा और सीखेगा. और हर स्कूल में मुझे लगता है स्कूल की लाइब्रेरी में तो होना ये बहुत ज़रूरी है. और कुछ होना हो, आई थिंक हर दादा दादी नाना नानी तो बिल्कुल अपने बच्चों को बाकी पुरानी कहानियों के साथ एक नई छोटी कहानी सुनाना ज़रूरी है. बिल्कुल, दादा दादी नाना नानी का आपने जिक्र किया. हमारे जो सीनियर व्यूअर्स हैं वो किस तरीके से इसमें अपना रोल निभा सकते हैं इस बुक के ज़रिए, क्योंकि बहुत कनेक्टेड होते हैं. जो रिश्ता होता है दादा दादी का उनके पोते पोतियों के साथ बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कनेक्टेड होते हैं वो. तो वो किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आई थिंक लाइक जैसे आपने कहा आई थिंक एक ग्रैंड पेरेंट्स का बॉन्ड जो होता है वो बड़ा क्लोज होता है, बहुत ही स्पेशल होता है. बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कनेक्टेड विथ द पेरेंट्स इन द मिडल, राइट. तो आई थिंक दो तरीके से ये शायद डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए. आई वुड रिकमेंड कि या तो आप अपने पोता पोती से कहिए कि वो आपको ये कहानी सुनाए, या फिर आप डेफिनेटली उन्हें ये कहानी सुनाएं और साथ बैठकर ये कहानी पढ़ें, डिस्कस करें और दूसरों को सुनाएं. आई थिंक दैट डेफिनेटली वुड बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट. और किताब भी इंटरेक्टिव है. एंड में देयर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, क्या कोई आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो अलग था, किस तरीके से अलग था, आप उसको क्या कहना चाहेंगे, आप उससे क्या सीखना चाहेंगे. सो दैट्स अ ग्रेट डिस्कशन टू हैव. आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड फॉर एवरी ग्रैंड पेरेंट एंड एवरी ग्रैंड किड. बिल्कुल. आपने जो इन्फिनिटी साइन चूज़ किया है अपनी बुक के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस भी जो बताता है, तो आगे के आपके वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? आगे भी बुक्स आने वाली हैं आपकी? I'm hoping because I guess as they say कि पार्ट 2 तब बनता है जब पार्ट 1 चले. बट होपफुली पार्ट 1 की फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रही है. सो द बुक हैज़ बीन डिज़ाइंड दैट वे कि ये कैरेक्टर्स एक बार सेट हो जाएं, इनके आगे के एडवेंचर्स होपफुली मैं सुनना चाहूँगा, देखना चाहूँगा. एंड एडवेंचर्स चाहे नॉर्मल लाइफ के हो, कि अब गोल्डी बॉय को एज सिंपल एज शॉपिंग करने जाना हो, या फिर मॉल में जाना हो, या फिल्म देखने जाना हो, तो बिकॉज ये दुनिया ना इतनी एक्सेसिबल नहीं बनी है. आप एज सिंपल एज व्हील चेयर एक्सेस देख लीजिए. किसी को व्हील चेयर में अगर ट्रेन में चढ़ना हो, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो इट कुड बी एज, एंड दैट्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी. ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है. एट टाइम्स बहुत ज़्यादा शोर हो या कुछ हो तो उसको सहना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट कुड बी एज सिंपल एज एजुकेटिंग द वर्ल्ड विद द फर्दर एडवेंचर्स. अगर गोल्डी बॉय और ये 3 बंदर अगर छुट्टी पे जाए, वेकेशन पे, तो क्या होगा, अब कैसे होगा. वो एडवेंचर एक कहानी की कहानी हो जाएगी और एक होपफुली आगे के नए एडवेंचर्स बनेंगे. सो फॉर एग्जांपल एक ये कहानी किताब के ज़रिए ऐसे हो सकती है, या फिर ये एनिमेटेड सीरीज़ बन सकती हैं, या फिर क्यों सिर्फ एनिमेटेड सीरीज़, ये सर्टनली गोल्डी बॉय और 3 बंदर की एक डेफिनेटली एक पिक्चर बननी चाहिए. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और होपफुली ले आएंगे आपके साथ फिर मिलने और फिर बात करने. श्योर. आशीष जी, आप आज हमारे साथ जुड़े और आपकी किताब के ज़रिए जो आपने ऑटिज्म और न्यूरो डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और वाकई इन्हें एड्रेस करना कितना ज़रूरी है आज हमने समझा है. तो आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं वो भी अवेयर होंगे और आगे भी आपके ऐसे प्रयास जो हैं सोसाइटी के लिए फन वे में, एंटरटेनिंग वे में जारी रहेंगे और आगे भी हम ऐसे एपिसोड्स और करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच.